जी हाँ दोस्तों, आज हम सब पता करने वाले हैं कि कौन सा व्यक्ति किस कैटेगरी में, क्योंकि पता नहीं चलता कि हम किस कैटेगरी में। और खर्चा अनायास हम अपने आप को समझते हैं, मैं मिडिल कैटेगरी का हूँ, तो उस हिसाब से अपना जो है खर्चा बर्चा करता रहता हूँ और मैं जान नहीं पाता कि किस कैटेगरी में हूँ। और इससे क्या होता है, मैं अपने आप को, अपने पीढ़ी को पीछे करता चला जाता हूँ। तो आज पता करेंगे, 3 प्रकार के लोग होते हैं, एक फर्स्ट, एक सेकेंड, एक थर्ड। मतलब एक लोअर क्लास, एक मिडिल क्लास, एक हाई क्लास। तो आज पता करेंगे कि कौन व्यक्ति किस क्लास में है। यदि ध्यान दो इस बात का, यदि आपके परिवार में 4 लोग, आप, आपकी वाइफ और आपकी 2 बच्चे, 4 लोग, ठीक, और चारों लोग, आप अपनी कमाई का कैलकुलेट कर लीजिए। यदि एक बच्चे में 1.5 रुपया सालाना आता है, तो आप अपने आप को समझ सकते हैं कि आप मिडिल क्लास के हैं और आप उसी हिसाब से खर्चा कर सकते हैं, ठीक। और जैसे आपके मम्मी पापा हैं, आप 2 पराने हो, आपके 2 बच्चे, मतलब 6 लोग हैं आपके परिवार में। अगर 6 लोग में 1-1 लाख रुपया 6 लोग में आता है, फिर भी आप मिडिल क्लास के हैं, ठीक है। अगर इससे कम है, जैसे 1 लाख से कम है इनकम एक साल में हर एक सदस्य का, तो आप मिडिल क्लास के नहीं हैं। तो आप ध्यान दें, अपना खर्चे पे थोड़ा कंट्रोल करें, क्योंकि 5 लाख से जो खाले रहता है, 4-5 परिवार का 5 लाख से जो खाले रहते हैं, वो मिडिल क्लास के नहीं होते, वो थर्ड क्लास के होते हैं। तो ध्यान दें और अपने जो है खर्चे पे थोड़ा कंट्रोल रखें, तब आप अपने आप को समझें। और हाँ, 12 लाख से ऊपर अगर सालाना है, जैसे आप 5 लोग हैं, 10 लाख के ऊपर अगर जा रहे हैं, 10-12 के ऊपर अगर हैं, तो आप हाई क्लास के हैं। और हाई क्लास के फिर आप हाई क्लास की तरह पैसा खर्चा कर सकते हैं, अपने खर्चे बढ़ा सकते हैं, ठीक। तो आप ये पता लग चुका होगा आपको कि कैसे पता करें। अपनी कमाई का उसमें हिस्सा बांटो, किसी को दो मत। लेकिन जैसे आपकी सालाना इनकम 6 लाख रुपया है और आप 4 लोग हो और चारों में से 1.5 लाख रुपया सबके हिस्से में आता है, 1.5 दूना 3, 4.5 और 6, तब आप मिडिल क्लास के हैं। अन्यथा आप थर्ड क्लास के हैं। अपने खर्चे पे कंट्रोल करें, नहीं तो आप धीमे धीमे दीमक की तरह आप नीचे बैठते चले जाएंगे और आप ऊपर उठ नहीं सकते। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग होता है, जैसे कोई 25 से 30 हज़ार रुपये महीना कमा रहा है, तो अपने आप को मिडिल क्लास मानता है, पर ऐसा देखा जाए वो मिडिल क्लास है नहीं, क्योंकि उसके पीछे परिवार है, उसका 8 से 10 लोग उसी के सहारे चल रहे हैं, तो कहाँ मिडिल क्लास है भैया। और एक जगह देखिए आप, जो अपने आप को थर्ड क्लास मानता है, उसका पति कमा रहा है, उसकी पत्नी कमा रही है, जगह जगह मकान में जाके पोछा लगा रहे हैं, सारा कुछ काम करते हैं, उसकी पत्नी भी कमा रही है, उसके बच्चे भी ठेला लगा रहे हैं, वो भी कमा रहे हैं, उसका पति भी कमा रहा है। देखा जाए तो वो मिडिल क्लास है, लेकिन वो अपने आप को थर्ड क्लास मानते हैं। और धीमे धीमे आपने देखा होगा कि 8 से 10 साल में उनका ग्रोथ बढ़ते बढ़ते इतने मौज में रहते हैं, आपको लगता है कि यार मैं तो बहुत परेशान हूँ, लेकिन वो ठीक है। तो वास्तव में देखा जाए तो वो मिडिल क्लास है और मैं थर्ड क्लास हूँ, लेकिन मैं अपने आप को मिडिल क्लास मानता हूँ। और उन सबको जिनका रहन सहन बहुत सही नहीं होता, उनको हम थर्ड क्लास मानते हैं। यही हमारी भूल होती है। तो आपको पता चल गया होगा कि थर्ड क्लास हाई क्लास कैसे होते हैं। ध्यान दीजिएगा, फिर से बता दे रहा हूँ आपको। 1 लाख से खाले हर सदस्य की सालाना अगर हिस्से में इनकम से कम हो रहा है, तो आप थर्ड क्लास हैं। 1 लाख से ऊपर जा रहा है, तो आप मिडिल क्लास मान सकते हैं। आप मीडियम का सारा कुछ कर सकते हैं, ठीक। नमस्कार।